Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Okay. Next question is ultrasound of a 10-week primary gravida showing a snowstorm appearance. She was having fresh bleeding on PV. Her uterus was 12 week size. Diagnosis. Okay. Now you are seeing that this is a snowstorm appearance. ठीक है. So this is a case of a molar pregnancy. इसमें symptoms क्या है? अर्ली प्रेगनेंसी है 10 वीक में. ठीक है. ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है. सो फंडल हाइट ज़्यादा है. सो दिस इज अ केस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी. ठीक है. मोलर प्रेगनेंसीज में ये इट अ केस ऑफ ब्लाइटेड मोल, सॉरी इट इज अ केस ऑफ हाइड्रेटेड मोल या पार्शियल मोल या इन्वेजिव मोल, वो सब हम देखते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी. सो व्हाट इज मोलर प्रेगनेंसी और गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? ठीक है. जाइगोट डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है. पहले 1 सेल होता है जाइगोट, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, और बाद में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? एक इनर सेल मास होता है जो फ्यूचर में फीटस बनाता है, और एक ये आउटर लेयर होती है जो है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं. ठीक है. जो फ्यूचर में प्लेसेंटा बनाती है. ठीक है. जो फ्यूचर में प्लेसेंटा बनाता है. ठीक है. अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ये मल्टीपली ये जो है इसको एडवर्स कंडीशन मिली है या नियोप्लास्टिक कंडीशंस मिली हैं, और ये इसको ये अब इनका ट्यूमर बनना शुरू हो गया. ठीक है. अब जब इनका ट्यूमर ये हाइपरप्लेजिया, इनका हाइपरप्लेजिया होता है, तो देन दे आल्सो इम्बाइब द वाटर एंड दे अंडरगो हाइड्रोपिक डीजनरेशन. ठीक है. तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं दे अंडरगो हाइपरप्लेजिया. ठीक है. and these trophoblastic cells then they absorb the water and they then undergo hydropic degeneration and they form cyst like structures in the uterus. Okay. ये रहे. ठीक है. सो ये इस तरह से मल्टीपल, जिसको हम जो है स्नो स्टॉर्म बोलते हैं. ठीक है. सो आप देख रहे हो जब स्नो स्टॉर्म आता है रात को, अगर हम उसको देखें तो पूरा ब्लैक कलर का स्काई होता है, थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा होता है. ठीक है. तो बिल्कुल वैसे ही इसके अल्ट्रासाउंड में जो है ज़्यादा एरिया ब्लैक होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे जो वाटरी थिंग्स होती हैं वो हाइपोइकोइक होती हैं, वो ब्लैक दिखती हैं. ठीक है. और बहुत कम ही वाइट दिख रहा होता है. तो ड्यू टू रिजेम्बलेंस टू दिस इसके स्कैन को हम बोलते हैं स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस. ठीक है. सो अब ये 2 टाइप्स का होता है. मोलर जो प्रेगनेंसी है या ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज है, ये 2 टाइप्स की होती है, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल. ठीक है. कंप्लीट मोल को हाइड्रेटेड मोल भी बोलते हैं. ठीक है. सो पार्शियल मोल में क्या होता है? ओनली फ्यू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दे अंडरगोस हाइपरप्लेजिया एंड सिस्टिक चेंजेस. ठीक है. एंड उनमें एटीपिया दैट इज जो नियोप्लाजिया फॉर्मिंग टेंडेंसीज होती हैं वो भी माइल्ड होती हैं. ठीक है. सो ओनली माइल्ड एटीपिया इज देयर. only partially the trophoblast they undergoes hyperplasia and they undergo cystic changes, and the atypia is also mild in it. Complete mole mein the whole trophoblast undergoes hyperplasia. Okay. The whole trophoblast undergoes hyperplasia and cystic changes is, and जो उनके cells में उनमें severe atypia देखा जाता है. ठीक है. severe atypia देखा जाता है. ठीक है. पार्शियल मोल में जो है फीटस प्रेजेंट होता है. फीटस इज प्रेजेंट इन द पार्शियल मोल. ठीक है. फीटस भी प्रेजेंट है, और जो ट्रोफोब्लास्ट जिसने वो बनाना ट्रोफोब्लास्ट विच इज अंडरवेंट हाइपरप्लेजिया, वो पार्शियली गई है. ठीक है. सो उसके वो बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा बना लेगा, एंड दैट विल वो फीटस इस वजह से सर्वाइव हो जाता है पार्शियल मोल में. अब क्योंकि कंप्लीट मोल में
बिल्कुल भी सारा का सारा ट्रोफोप्लास्ट जो है वो अंडरवेंट हाइपरप्लेजिया, सो फीटस कैन नॉट सर्वाइव। ओके, अब पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल बनते कैसे हैं, ठीक है, हमें इनकी इटियोलॉजी पता होनी चाहिए। एक्चुअली इट इज अ फॉल्ट इन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पार्शियल मोल में क्या है, जो 23x ओवा होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है दो स्पर्म से। अब दो स्पर्म से हुआ तो अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा ना। टू स्पर्म्स हैव फर्टिलाइज्ड वन ओवा। मोस्ट कॉमनली इट इज सीन विद द स्पर्म्स के दो जीनोटाइप्स होते हैं, 23x एंड 23y। तो मोस्ट कॉमनली दिस पार्शियल मोल इज सीन विद 23x स्पर्म। Okay, so 69XXX is the most common genotype, ठीक है। So partial mole बनता कैसे, ova is when fertilized with two sperms, triploid genotype is there, and then this form अब इस जो है zygote की जो ट्रोफोब्लास्ट है, देन इट वेंट अंडरगोज हाइपरप्लेजिया। अब कंप्लीट पोल कैसे बनता है, अब ये जो है एम्प्टी ओवा तो था बट उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो एब्सेंट था, ठीक है। अब देन उसके अंदर जो है दो स्पर्म आ गए, ठीक है, या तो एक ही स्पर्म एंडोडुप्लीकेट कर गया या जो है दो स्पर्म्स आ गए उस ओवा, एम्प्टी ओवा के अंदर। अब इसका जीनोटाइप जो है वो डिप्लॉयड ही होगा, बिकॉज ओवा का न्यूक्लियर मटेरियल एब्सेंट है, ठीक है। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। सो ओनली 123x स्पर्म इज मस्ट। सो जो मोलर प्रेगनेंसीज हों इसके लिए x जो है क्रोमोसोम उसका होना बहुत जरूरी होता है। दो हो तो बेटर है, और अगर 1 है तो इट इज मस्ट। सो 123x स्पर्म इज मस्ट। सो मोस्ट कॉमन जीनोटाइप इज 46XX, ठीक है। सो आपने देखा क्या कंडीशंस हैं कि पार्शियल मोल बनेगा और कंप्लीट मोल बनेगा। तो पार्शियल मोल बनेगा व्हेन द ओवा इज फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स एंड द जीनोटाइप विल बी देन triploid, and the 69XX is the most common genotype, ठीक है। So 23x chromosome, or you can say X chromosome favors the molar pregnancies, okay। सेम वैसे कंप्लीट मोल में क्या है, ओवा एम्प्टी है, न्यूक्लियर मटेरियल वहां नहीं है, तो वहां या तो एक ही स्पर्म एंडोडुप्लीकेट कर जाएगा या दो स्पर्म्स एंटर करते हैं उस ओवा में। उस कंडीशन में जो है ये कंप्लीट मोल बनेगा और इसका जीनोटाइप डिप्लॉयड होएगा, बट 1x क्रोमोसोम शुड बी देयर, ओके। सिर्फ y क्रोमोसोम नहीं बना पाएगा, ठीक है, 1x क्रोमोसोम शुड बी देयर, ओके। अब क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर कि पार्शियल मोल में जो है एटीपिया माइल्ड होता है, ओनली फ्यू सेल्स हैं, तो ये जो है मैलिग्नेंसी, नियोप्लेजिया, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया के चांस सिर्फ 2% हैं, और कंप्लीट मोल में ये प्रेगनेंसी जो है आगे जाके कैंसर बनेगी, इसके चांसेस 20% हैं, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, हिस्टोपैथ में जब हम भेजते हैं इनके सैम्पलिंग्स भेजते हैं तो बड़ी जल्दी वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये पार्शियल है या कंप्लीट है, ठीक है, फीटस प्रेजेंट है, एटीपिया। कई बार नहीं हिस्टोपैथ में डिफ्रेंशिएट हो पाता, तो उस केसेस में हम P57 किप2 स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, P57 किप2 स्टेनिंग करते हैं व्हेन हिस्टोपैथ इज कंफ्यूजन, ठीक है। उसके अंदर जो है P57 किप2 स्टेनिंग अगर पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स इट इज अ पार्शियल मोल, okay, and if it is staining is absent, so it means it is a complete mole, ठीक है। So you can see the ultrasound imaging of the partial and the complete mole। partial mole में जो है ये देखो प्लेसेंटा में सिस्टिक चेंजेस हैं, ओके। ये जो ब्लैक एरियाज हैं ये सिस्ट है, बिकॉज जो ट्रोफोब्लास्ट विच इज अंडरवेंट हाइपरप्लेजिया, it has also undergone cystic changes due to the hydropic, ठीक है।
चेंजेस। अब इसमें फीटस भी है, ये जो है ये फीटस है, ये दिस इज द फीटस, ओके, एंड दिस इज द यूट्रस वॉल, और ये प्लेसेंटा, इसमें सिस्टिक चेंजेस हैं, ठीक है। सो दिस इज द अल्ट्रासाउंड ऑफ द पार्शियल मोल। और कंप्लीट मोल में हमें कहीं भी जो है फीटस नहीं दिखेगा, नॉर्मल प्लेसेंटा नहीं दिखेगा, हमें बस सिस्ट ही दिखेंगे, यूट्रस है और अर्ली प्रेगनेंसी है और सिस्ट ही होंगी, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द, और इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट पार्ट कम दिख रहा है, ज्यादा ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट पार्ट डॉटेड स्ट्रक्चर्स में दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन आता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, ओके। नेक्स्ट इज, ये कंपैरिजन किया हुआ है, ये स्नो स्टॉर्म की पिक्चर है और ये कंप्लीट एच मोल की है। सो जो है कहीं कहीं वाइटिश एरियाज दिख रहे हैं, वैसे ही स्नो स्टॉर्म में कहीं कहीं वाइटिश एरियाज होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, साइंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जो है इसमें अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आएगा, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आएगा, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट तो हैज अंडरगॉन, सो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द gestational trophoblastic diseases और molar pregnancy is the vaginal bleeding in the early pregnancy, ठीक है। अब इसमें जो है कई बार पेशेंट डीएनसी के बाद भी आता है persistent bleeding से, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे असेस नहीं हुआ, नॉर्मल एक डीएनसी कर दी और उसके बाद भी जो है persistent bleeding होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट सिम्टम्स आर हाइपरेमेसिस, बिकॉज इंक्रीज HCG सीक्रीट होता है ना, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ये HCG बनाते हैं, तो इंक्रीज HCG लीड्स टू हाइपरेमेसिस, हाइपरटेंशन एंड हाइपरथायराइडिज्म भी होता है, बिकॉज HCG जो है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है थायराइड से, तो इसलिए हाइपरथायराइडिज्म भी होता है इस पेशेंट में। सो 3 हाइपर कंडीशंस होती हैं, हाइपरेमेसिस, हाइपरटेंशन एंड हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। एंड समटाइम्स पेशेंट्स कम विद ग्रेप लाइक वेसिकल्स। अब ये जो वेसिकल्स बनते हैं, हाइड्रोपिक चेंजेस होती हैं इन सेल्स में, दे कम आउट ऑफ द वेजाइना, ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स, ठीक है। अब क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट इज अंडरगोइंग हाइपरप्लेजिया, तो फंडल हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है कि फंडल हाइट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ब्लीडिंग हो रही थी अर्ली प्रेगनेंसी में, फंडल हाइट इंक्रीज थी, तो अल्ट्रासाउंड पे स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस थी, तो डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। सो इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट मोल। ट्रीटमेंट होता है इसका सक्शन इवैक्यूएशन, आप डायलेटेक्शन क्यूरेटाज नहीं बोलोगे, चाहे वो कुछ भी बोले कि 32 वीक्स यूट्रस का साइज है, चाहे कितना भी साइज है यूट्रस का ड्यू टू ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया, और इन द क्वेश्चन इट इज रिटन कि इसमें क्योंकि जो है ओवरी में ना थीका ल्यूटेन सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। क्यों बनती हैं, क्योंकि जो HCG है वो जहाँ थायराइड के सिमिलर है उसका स्ट्रक्चर, वो LH के भी सिमिलर है, तो ओवरी में थीका ल्यूटेन सिस्ट बन जाती हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार वो आपको बोलते हैं कि बड़ी बड़ी थीका ल्यूटेन सिस्ट थी, अब आप क्या करोगे, हिस्टेक्टमी करोगे, DNC करोगे, या ओवरी निकालोगे, क्या करोगे। हर कंडीशन में मोलर प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है, सक्शन इवैक्यूएशन इज द कंडीशन, ठीक है। फंडल हाइट जितनी भी वो बोले, थीका ल्यूटेन सिस्ट जितनी भी बोले, हर कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट जो है वो जो है सक्शन इवैक्यूएशन है। तो हमने डायग्नोज कर लिया, सिम्टम स्टडी कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया। नाउ लेट अस सी फॉलोअप में हम क्या करेंगे, ठीक है। फॉलोअप क्या करेंगे, हमें पता है कि 20% चांस है कि कंप्लीट मोल मैलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है, एंड 2% चांस है पार्शियल मोल के मैलिग्नेंसी के। तो इन दोनों कंडीशन में जो है हमें फॉलोअप तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वीकली HCG करवाएंगे, सीरम बीटा HCG करवाएंगे टिल नेगेटिव, जब तक ये नेगेटिव नहीं हो जाता हम वीकली HCG करवाते रहेंगे, ठीक है। तो ये है, अगर एक बार नेगेटिव हो जाता है
उसके बाद हम 6 मंथ्स तक मंथली HCG करवाते हैं और इट इज़ फॉर 6 मंथ। ठीक है, तो पहले तो हम वीकली करवाएंगे टिल इट इज़ नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव हो गया है तो उसके बाद हम मंथली HCG करवाएंगे देखने के लिए कि ये दोबारा कैंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ओके। पार्शियल मोल जो है उसका जो HCG है यूजली 7 वीक्स तक नॉर्मल हो जाता है और कंप्लीट मोल का 9 वीक्स तक नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब आगे ये मैलिग्नेंसी बनेंगे नहीं बनेंगे डिपेंड करता है मंथली इंटरवल्स पे। ठीक है, प्रेगनेंसी इज, अब क्योंकि प्रेगनेंसी में भी HCG इंक्रीज होता है तो इस पेशेंट को बोला जाता है 6 मंथ तक आपने प्रेग्नेंट नहीं होना। हमें पता नहीं चलेगा फिर मैलिग्नेंसी वाला HCG है या प्रेगनेंसी वाला HCG है। ठीक है, क्योंकि HCG तो सेम है। सो पेशेंट को बोला जाता है कि आपने प्रेग्नेंट नहीं होना 6 मंथ तक, और हम इसके अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम दे सकते हैं पेशेंट को वो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वी कैन गिव। ठीक है, कुछ कंडीशंस हो जाती है जिनमें हमें पता चल जाता है कि ये हाई रिस्क है और ये आगे जाके कैंसर बनेगी मोलर प्रेगनेंसी। तो वो हैं अगर HCG वैल्यूज दे आर मोर देन 1 लाख IU 10⁵, अगर मोर देन 1 लाख है HCG की वैल्यू तो ये प्रेगनेंसी के बहुत चांसेस है कि आगे जाके कैंसर बनेगी। ठीक है, और अगर थीका ल्यूटिन सिस्ट, मैंने बताया था ओवरीज में सिस्ट होती हैं बिकॉज HCG जो है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है LH जैसा। ठीक है, तो थीका ल्यूटिन सिस्ट अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर है तो ज़्यादा चांस है कि ये कैंसर बनेगी। फंडल हाइट अगर ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एज इज़ मोर देन 40 आवर्स नहीं ईयर्स, 40 ईयर्स से ज़्यादा अगर एज है तो भी चांस है कि है। सो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है चांसेस कितने हैं। ठीक है, उस मोलर प्रेगनेंसीज के कैंसर बनने के। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस मोलर प्रेगनेंसी। ओके, थैंक यू। I hope you like this video. Please subscribe my channel. Share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.